आप फ्रीज हो गए हैं। रवि जी। रवि जी, आप शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है। आप देखिए जरा क्या प्रॉब्लम है। आपकी बात अब पूरी नहीं हो पाई और बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से बोली जा रही थी ये। भाई पहले तो उन्होंने बयान दे दिए संजय जी ने कि भाई हम अंतिम संस्कार करेंगे ये बात फिर अपने से। आंदोलन को हम रवि जो। जी, रवि जी, आप फ्रीज हो गए थे, वो वाली बात बताइए कि क्या बोला एसपी ने मीटिंग में कि धरने पर भी अपराधी हो सकता है क्या? वो कंप्लीट कीजिएगा सेंटेंस प्लीज। नहीं, उन्होंने ये कहा कि अपराधी धरने पे भी हो सकता है और अपराधी 2 किलोमीटर में है। तो हम्म। हमने उनको कहा कि चाहे अपराधी हम ही क्यों ना हो, कमेटी में से कोई भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई उसके खिलाफ इतना भी ही होनी केस चाहिए। घुमा दिया गया ना। अब एसपी साहब बोल रहे हैं कि आपके अंदर भी हो सकता है अपराधी, 2 किलोमीटर के दायरे में है। फिर वही वही पुलिस महकमा कहता है कि तो सुसाइड का मामला है, ओपन एंड शट केस, इसको बंद कर दिया जाए, अंतिम संस्कार कर दिया जाए। एक्शन होता है एसपी पर, बाकी पुलिस कर्मचारियों पर। और यहाँ पर मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि दोषों को छोड़ा नहीं जाएगा। आत्महत्या भी है, दोषों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। पल पल की जानकारी भी है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो कहते हैं कई दोषों को पकड़ लिया है, धरना खत्म हो गया। इतना कंफ्यूजन क्यों है? इतना कंफ्यूज क्यों कर दिया गया है ये? देखिए, जिस मामले की मीडिया ट्रायल होती है उसमें पहले भी आपने तमाम तरह के ऐसे केसेस देखे हैं कि हाँ। जिसके अंदर ये चीज निकल करके आती हैं। और इसलिए कुछ बातें गलत तरीके से, जैसे एक हमारे यहाँ से ये चीज चली गई कि भाई किडनी निकाल ली हमारे है, बच्चेदानी नहीं किडनी नहीं निकाल है। ली है, हाँ। बच्चेदानी निकाल ली है। तो उस बात में भी कोई तथ्य नहीं था, वो भी एक रूमर की तरह फैला। यानी कि घटना ये पहली बार हुई इस प्रकार की, और लोगों के बड़ी भावनाएं इसके साथ जुड़ी। आंदोलन पूरा एक जन आंदोलन का रूप ले लिया था। और हमारे लिए चुनौती थी लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित रखने से, आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आ रहे थे कि किस प्रदेश से आ रहे हैं, कोई उनकी आइडेंटिफाई नहीं थी। हमारी कमेटी को, अनुशासन समिति को बड़ी दिक्कत आ रही थी। साथ में नेशनल हाईवे था, 17 तारीख को तो बल्कि परिवार 20 बार से या नेशनल पुलिस, हाईवे को आप अलग लोगों ने अलग जगहों के परिवार से या ऊपर जाम पुलिस से, किया गया। आप लोगों कुछ ने परिवार से कुछ या लोग। पुलिस से नहीं पूछा कि सीसीटीवी फुट जहां वो रास्ता है स्कूल से कॉलेज तक का, इस दरमियान कोई तो कैमरा लगा होगा, कोई तो सीसीटीवी होगा कि वो किस वक्त गई है, किस वक्त वापस आई है। एक उनके पिता को हमने कहते सुना था कि 6 बजे के आसपास तो कॉल आई थी, मैं रिसीव नहीं कर पाया, मैंने कॉल बैक किया था, फोन स्विच ऑफ था। उससे कुछ घंटे बाद फिर स्विच ऑन मिला है फोन। तो ये जो 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 चीजें हैं, जो क्लू थोड़े थोड़े हैं, फिर वो सबूत एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। आप लोगों ने पूछा, सीसीटीवी खोजने की कोशिश की, फुटेज खंगाली, पूछा नर्सिंग कॉलेज की फुटेज का क्या हुआ? लोग पूछ रहे कि क्या वो नर्सिंग कॉलेज गई थी तो फुटेज कहाँ है, वहां से वापस आई कि नहीं आई? नहीं, हमने हमारी कमेटी ने सारी बात पूछी है कि भाई आप जो है कॉलेज में, कॉलेज को मुख्य रूप से आप लो, क्योंकि ये जो हमारी बहन है मनीषा, इनके फादर का ये आरोप था। और जो ब्लैक स्कॉर्पियो की बात थी, एसपी ने कहा वो ब्लैक नहीं थी, वो व्हाइट स्कॉर्पियो थी। और हमने कॉलेज के प्रिंसिपल, कलरक मालिक के बेटे, इन सबको हमने राउंड अप कर रखा है। और मैं अच्छा। खुद उनसे जाकर के पूछताछ कर रहा हूँ ये बात। और बोले मैं खुद जाके अभी सीआईए के थाने में मैं पूछताछ करूंगा। मेरा ये मानना है कि एक तो पुलिस को समय पे सारी स्थिति से अवगत करवाना चाहिए था, और इस तरफ लगातार रोष बढ़ रहा था। और हम अपनी तरफ से कोई बात कहें वो गलत है। जो रिपोर्ट्स और एफएसएल की बात आई और उसके बाद सीसीटीवी कमेटी की और सीसीटीवी नहीं आया, पुलिस ने क्या बताया, एसपी ने क्या बताया कि सीसीटीवी में कोई फुटेज नहीं है मनीषा की वहां जाने की या वहां से आने की? एक सीसीटीवी फुटेज लीक हुई थी, वो शायद आपने भी देखी होगी। और शायद कुछ हिस्सों में वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं थी। उसके आगे एक सीसीटीवी फुटेज में जिसमें वो मनीषा जाती है, फिर थोड़ा सा वापस बैक आती है, फिर एक वो मोबाइल का टावर है वहां खड़ी हो जाती है, तो वो सीसीटीवी फुटेज शायद आपने भी देखी होगी। लेकिन उससे आगे का रास्ता था, शायद वहां पे एक दो जगह के ऊपर बीच में सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। ये कुछ बात इस भी प्रकार की चीजें थी। ये बात भी कंफर्म है कि वो मैं- कॉलेज तक गई या नहीं गई, या कॉलेज वालों ने बोला कि वो आई थी? देखिए, ये सारे सवाल पुलिस के सवाल थे। इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम था। अगर लेकिन हमें आप लोग तो उनके टच इन्वेस्टिगेशन में, करना, कमेटी तो उनके टच नहीं, में थी ना। वो आप लोगों ने पूछा वो होगा, जो जवाब तो कुछ सवाल मिला थे, होगा। 2 सवाल थे, वो 18 तारीख को होने थे। 18 तारीख को वो सवाल एसपी और डीसी और इन अधिकारियों से वो सारे सवाल होने थे।
लेकिन वो सवाल हो ही नहीं पाए। वहां पर कुछ ऐसे लोग मीटिंग के सवाल दरमियान होने थे आगे की रवि जी, उन्होंने। सवाल होने थे, सवाल हुए नहीं, जवाब मिला नहीं। उसके बाद भी आप लोगों ने कैसे कहा कि शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा, ये आत्महत्या का मामला है, जब तक कि आपको देखिए सवालों के जवाब मिले नहीं थे प्रशासन की देखिए तरफ से। देखिए मैं आपको फिर वही कह रहा हूं कि भाई सुसाइड नोट का हमें बाद में पता चला, फिर ये सारा जो मेडिकल और एफएसएल की रिपोर्ट आई, और ये सारी जो सहमति बनी, और फिर ये भी बात हुई कि इन सब सवालों के ऊपर पुलिस काम भी कर रही है, वो अपनी तफ्तीश अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। तो वो जो इश्यूज हैं उनको डिस्कशन कर लेंगे। और जब हमने भी ये बाइट दिया, दूसरे हमारे साथियों ने दी, तब भी हमने क्योंकि देखिए मैं ये यहाँ बात बैठी हमने। हूँ, हजारों लोग वहां बैठे हैं और लाखों करोड़ों लोग अपने घरों में अपने काम धंधे में रोजमर्रा में लग के भी इस मामले को देख रहे हैं, सुन रहे, समझ रहे हैं। वो लोग ये पूछेंगे ना कि कुछ तो ऐसा दिखाया होगा पुलिस ने, बताया होगा पुलिस ने कि कमेटी मान गई कि अंतिम संस्कार कर दो, पिता मान गया कि अंतिम संस्कार कर दो। लेकिन इस बात तक का जवाब कमेटी को नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में क्या साबित हुआ, क्या कॉलेज की तरफ से कहा गया कि देखिए ये बात, देखिए मैं आपको बताऊं जो फोन कॉल की कि बात करें पिता के साथ, एसपी उस एसपी दरमियान एसपी मनीषा साहब ने कहाँ ये पर कहा थी, कि हम पूरी आपको, पूर्णिमा हम किसी आप को पता एसपी नहीं है। जी जी जी। एसपी साहब ने ये कहा कि हम आपको कोई क्लू नहीं देंगे, क्योंकि जो मैं यहाँ क्लू दूंगा वो लीक जरूर होगा। अच्छा। वो लीक जरूर होगा, इसलिए हमने कहा कि आप तो हमें रिजल्ट दीजिए, हम आपकी जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि 18 तारीख को एक बार डॉक्टरों के साथ मीटिंग हो जाएगी, फिर हम दोबारा परिवार के साथ और आप लोगों के साथ बैठ करके और आगे की बात करेंगे। वो मीटिंग हो नहीं पाई, क्योंकि वो पीजीआई वाली मीटिंग 6 बजे की थी। उसके बाद फिर वो, और मैंने तो खुद विजय गोठरा जी को ये रात को 11:30 बजे कहा था। मैं लास्ट तक इस बात पे अड़ा हुआ था कि भाई एक तो ये सारी चीजें धरने पे हो, दूसरी बात ये है कि इसमें एक बात स्पष्ट रूप से परिवार की संतुष्टि बहुत जरूरी है। ये बात हमने अपनी तरफ से बाइट में उठाई थी कि पुलिस उन सभी सवालों के जवाब दे जो जनता के सवाल हैं, या जो मनीषा बहन के पिता या उनके दादा या उनके परिवार के बयान हैं। लेकिन वो मीटिंग हो ही नहीं पाई। लेकिन और ये इतने मोटे मोटे परिवार के सीधे लोगों ने सीधे भी साफ साफ परिवार सवाल के है। लोगों ने मैं भी। तो रवि जी, मैं तो हैरान हूं कि इतने सामाजिक प्रबुद्ध लोग इस कमेटी में जुड़े हुए थे, उन्होंने इन सवालों का जवाब पुलिस से लिया नहीं या पुलिस ने दिया नहीं। उसके बिना ही अंतिम संस्कार करने की बातें शुरू हो गई कि मोबाइल नहर में कैसे गया, बैटरी उसके पास क्यों थी, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखा, सीसीटीवी फुटेज मिला कि नहीं मिला, वो टायर के निशान की बातें थी, वो स्कॉर्पियो की बातें थी, वो ब्लैक से व्हाइट तो जरूर आपने कहा कि हो गई थी, राउंड अप किया तो उनसे क्या मिला, मनीषा नर्सिंग कॉलेज पहुंची कि नहीं पहुंची, और कि उसने जहर क्यों खाया। अगर उसने सुसाइड किया तो कम से कम एक वैलिड रीजन तो होगा। आप कहते हैं कि चैट हमने तो देखी नहीं। कि इन इन साफ साफ जो सवाल है, संदिग्ध पूरा मामला है, इनके जवाब मिले बिना ही कैसे कमेटी या परिवार ये फैसला कर लेगा कि अंतिम संस्कार कर दिया जाए। देखिए मैं वही, देखो जवाब सारे पुलिस को देने हैं आज भी, और कल भी उनको देना था। टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उनकी गलत थी, इस बात में कोई शक नहीं है। और इधर से लोगों का गुस्सा बढ़ गया, सबसे ज्यादा गुस्सा तो हमारा ही था। और फिर ये सारी चीजें आई कि अब वो मोनो मोनो जिससे ली गई उसका भी पता लग गया, या जिससे बात होती थी उसको भी राउंड अप कर लिया गया। और इसमें तमाम तरह के जो संबंधित लोग थे या वो सारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनको सबको जो है वो राउंड अप कर लिया गया है। और उसके बाद ये सहमति बनी कि हम जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं, तो अब हमें अपने जो है संस्कृति के हिसाब से अंतिम संस्कार है। और फिर हमने इस बात को अपनी तरफ से बोला था कि भाई जो भी सवाल पीड़ित परिवार और जनता के सवाल हैं, तो वो जवाब की जिम्मेवारी देना पुलिस का काम है। बिल्कुल निष्पक्षता से पुलिस अपना काम करे, ये चीज हमने अपनी तरफ से भी कही थी। मैं हाँ, तो लेकिन आज आज अब लोग मेरा अपना भी सवाल है आप कि एक बात जरूरी तो सुनिए, नहीं है। अगर मनीषा ने तो मैंने कोशिश की थी कि मनीषा मर्डर मिस्ट्री को लेकर जो सवाल आप लोगों के जहन में, हमारे जहन में उठ रहे थे, उनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए। और पुलिस से तो संपर्क नहीं हो पा रहा है इस पूरे मामले पर, और अब क्योंकि मामला भी सीबीआई को ट्रांसफर हो गया है, सिफारिश कर दी गई है सरकार की तरफ से, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब मिलना चाहिए था और मनीषा को इंसाफ भी मिलना चाहिए था। जैसे
पूरी कहानी अधूरी है इंसाफ की। उसी तरीके से आज की जो मेरी बातचीत थी रवि आजाद बीकेयू उनके साथ, वो बातचीत भी अधूरी रही। कोशिश की हमने कि हम उनसे दोबारा संपर्क करें और बातचीत को पूरा करें। जो बातचीत अभी तक आपने सुनी है इसमें सवालों के वैसे जवाब नहीं मिल पाए। जो मामला संदिग्ध था, जो उलझा हुआ था, गुत्थी सुलझने की बजाय मेरे दिलो दिमाग में भी और ज्यादा उलझ गई है। बहुत सारे संशय अभी भी बरकरार हैं। पुलिस की भूमिका को लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं। पुलिस की भूमिका तो संदिग्ध नजर आ ही रही थी। दूसरा, कमेटी के लोगों को लेकर भी जो सवाल आप लोगों के मन में थे वो मेरे सवाल भी थे। और आप लोगों ने इस पूरी बातचीत में ये सुना भी होगा कि मेरे सवालों का, जो आपके सवाल भी शायद हैं, उन सवालों का जवाब नहीं मिला। तो कमेटी के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, जो कहते कि हम मनीषा को इंसाफ दिलाएंगे, उनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा हो रहा है। रवि आजाद की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे सवालों का जवाब उन्हें भी नहीं मिला। और जो आत्महत्या की बात सामने आई थी कि हम स्वीकार कर रहे हैं, जांच से संतुष्ट हैं, और परिवार की तरफ से पिता सामने आए थे संजय, उन्होंने कहा था कि वो संतुष्ट है और संस्कार करेंगे अपनी बेटी का और आगे जांच में सहयोग करते रहेंगे। तो इसको लेकर भी रवि आजाद ने, आपने सुना, कहा कि वो बाकी सदस्यों से इतर अपना पक्ष रख रहे थे। 24 जो लोग सहमत थे वो इस पर सहमत नहीं थे। और जो बार बार हम मैं सवाल भी कर रही थी कि किसने कहा चैट की बात, पुलिस ने कहा क्या, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, क्यों सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई, क्या मनीषा कॉलेज गई थी, किसने बताया कि वो नर्सिंग कॉलेज जा रही थी, नर्सिंग कॉलेज जा रही थी। और साथ में आप कहते हैं कि वो परेशान थी बहुत दिनों से, लव एंगल्स में निकाला जा रहा है, प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। तो मनीषा अगर प्रेम प्रसंग में थी और वो प्रेम प्रसंग में थी, प्रेशर उस पर, आपके मुताबिक हम मानसिक प्रेशर उस पर था, मानसिक रूप से परेशान थी, सुसाइड का ख्याल था, तभी उसने सुसाइड किया, जहर खरीदा, कीटनाशक खरीदा, मोनो खरीदी। तो फिर वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने क्यों जा रही होगी? क्या वो नर्सिंग कॉलेज पहुंची थी? जिन लड़कों को राउंड अप किया गया वो किस आधार पर किया गया, जबकि सुसाइड नोट पहले से बरामद हो गया था? सुसाइड नोट में किसी बात का खुलकर जिक्र नहीं है, साफ तौर पर जिक्र नहीं किया गया है कि वो किसी बात से परेशान थी, वो ऐसा कदम उठा लेगी, या कोई प्रेम प्रसंग का मामला है, या कोई और दूसरी बात उसमें है। तो और ये जो सुसाइड नोट हमारे सामने, मीडिया के सामने है भी, ये इसकी सत्यता को लेकर भी सवाल है, हैंड राइटिंग को लेकर तो सवाल है। लेकिन मोटे मोटे जो सवाल आप लोगों के जहन में थे, मेरे जहन में थे, वो उन सवालों के जवाब मिल नहीं पा रहे हैं। और मामला पेचीदा बनाया जा रहा है, या पेचीदा हो गया है, या फिर कमेटी में जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों पर अभी भी हम हैं, उनके जवाब अभी हमें नहीं मिले। कमेटी में भी लग रहा है कि सब कुछ सही नहीं था। कुछ लोग कमेटी में जो फैसले हो रहे थे उनसे सहमत थे, कुछ नहीं थे। और किसी के पास पुख्ता तौर पर यह जानकारी नहीं थी कि पुलिस की जांच क्या है। पुलिस और कमेटी के बीच में भी तालमेल हमें नजर नहीं आ रहा। परिवार की भूमिका भी संदिग्ध कहीं ना कहीं हमें नजर आती है। ये आप लोगों को डिसाइड करना है इस बातचीत से, क्योंकि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। एक बेटी गई है, एक बहन गई है, और बहुत बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरी घटना है। हम चाहते कि मनीषा को इंसाफ मिले, जो भी इसके पीछे है वो सामने आना चाहिए। एक दोषी है, बहुत सारे दोषी हैं, बहुत सारे आरोपी हैं। परिवार की क्या इन्वॉल्वमेंट थी, क्या परिवार को मालूम था इस दौर से मनीषा गुजर रही है, कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, या सिर्फ बदनाम करने के लिए किया जा रहा है? ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि क्या वाकई में इसमें कोई खेल हुआ है, किस तरह का प्रशासनिक राजनीतिक दबाव है? क्योंकि जिस नर्सिंग कॉलेज की बात की जा रही है वो सभी को मालूम है कि वो राजनेता की बेटी का कॉलेज है। सब तो क्या जानबूझकर उस कॉलेज का नाम घुसाया गया, उसका नाम लिया जा रहा है? परिवार ने क्यों सुसाइड नोट की बात को पहले नहीं बताया, कमेटी के लोगों तक को नहीं बताया, पुलिस ने क्यों नहीं बताया? पुलिस की भूमिका पर तो देखिए बहुत बड़े सवाल है। पुलिस ने तो इस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया है उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर फिर से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और पुलिस की बदनामी हुई है साफ तौर पर, क्योंकि पहले पुलिस पर सीएम ने एक्शन लिया, उसके बाद ये पूरा मामला इतना बिगड़ गया, इतना पेचीदा बना दिया गया कि सीबीआई को सिफारिश करनी पड़ी सरकार को। तीसरी बार शव का पोस्टमार्टम हो रहा है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का निकम्मापन इसमें जरूर था। ये शब्द मुझे यूज करना पड़ रहा है मजबूरन, लेकिन इसके अलावा कोई शब्द मेरे पास पुलिस के लिए यहाँ पर है नहीं। दूसरा, अब बात है कमेटी के मेंबर्स की। कमेटी में जो लोग शामिल थे उनसे जब मैं बात कर रही हूँ, कल विजय जी से हमने बात की, आज रवि जी से हमने बात की, तो कॉन्ट्रोडिक्ट बातें हो रही, कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें हो रही, विरोधाभास उनकी बातों में है। तो मेरे मस्तिष्क में भी ये मामला बहुत ज्यादा और उलझ गया है। प्रेम प्रसंग को लेकर जो बातें कही जा रही, उसमें ये भी तो हो सकता है कि आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया हो, या कीटनाशक पिया है या पिलाया गया है, दुकानदार पहले क्यों नहीं बोला, सख्ती बरती या दबाव बनाया,
स्कॉर्पियो का जिक्र है तो राउंड अप किया, स्कॉर्पियो वहां पर क्या कर रही थी, किसने स्कॉर्पियो को देखा, किसने वहां पर टायर देखे, जब बॉडी मिली तब पहली बार किसने देखा, सुसाइड नोट कैसे मिला, और फोन पानी में किसने फेंका, बैटरी निकाल के फोन किसने फेंका, चैट किसने पढ़ी, तमाम चीजें हैं। बहुत उलझा हुआ मामला है। अगर पुलिस इसमें कुछ कोई मैं कोशिश करूँ कि कोई कोई अधिकारी इस मामले पर तस्वीर साफ करे, लेकिन आखिर में सिर्फ क्योंकि हम निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सकते, हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं जो आपके मेरे दिलो दिमाग में है। तो मैंने वो सवाल करने की कोशिश की है उन लोगों से जो इस मामले से बहुत करीबी से जुड़े हुए थे, जो इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर बैठ गए थे, परिवार के संपर्क में थे, पुलिस के संपर्क में थे। उनसे सवाल मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। निचोड़ नहीं निकाल पाए, निष्कर्ष हम निकाल भी नहीं सकते, पुलिस का जांच का विषय था और अब सीबीआई के पास ये मामला ट्रांसफर कर दिया गया तो उनका विषय रह गया। लेकिन जो सामाजिक तौर पर, इंसानियत के तौर पर, पत्रकारिता के नाते मेरा फर्ज बनता था वो मैंने इसमें करने की कोशिश की है। बाकी जो सवाल जवाब आपके हैं वो आप कमेंट करते हुए मुझ तक पहुंचा देंगे, ताकि मैं और पहलुओं पर बात कर पाऊं। आप लोगों को क्या लगता है? सिर्फ कयास हमने नहीं लगाने, उसका तकनीकी पहलू होना चाहिए, उस पर पुख्ता सबूत और तर्क होने चाहिए तभी, क्योंकि बहुत संवेदनशील मामला है। किसी की जान गई है, क्यों गई है, कैसे गई है, ये अलग विषय, लेकिन एक बहुत कीमती जान एक बच्ची की गई है। तो संवेदनाओं के साथ साथ हमें थोड़ा तर्कशील होते हुए भी इस पर काम करना होगा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रही हूँ, कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया क्योंकि इसे कांग्रेस बीजेपी भी करने की कोशिश की गई। कुछ स्थानीय लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेटी में थे, जो इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करना चाहते थे, इसको राजनीतिक रूप देना चाहते थे, क्योंकि इसको जातीय सामाजिक रूप नहीं दिया जा पा रहा था, तो इसको इसका राजनीतिकरण किया गया। और पहले कमेटी बनी, फिर दूसरी कमेटी बनी, उनमें कोई तालमेल नहीं। अब जो लोग अब मोर्चा संभाले हुए हैं उनको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहते हैं, समाज सेवी कहते हैं, या फिर कुछ भी आप उनको नाम दे सकते हैं, मैं इस पर नहीं जाना चाहूंगी। तो वो लोग भी सिर्फ व्यूज के लिए या फिर किसी अपने आप का महिमा मंडन करने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। तो ये सब नहीं होना चाहिए, भड़काऊ भाषण भी नहीं होने चाहिए। हमें एक सभ्य सुरक्षित समाज बनाना है, इसमें आप सबका योगदान है। जो लोग वहां पर इस आंदोलन में शामिल हैं वो चाहते हैं कि वाकई में इस बेटी को इंसाफ मिले, दोषी कोई भी हो, अपना पराया, नजदीक का, दूर का, हर पहलू से, हर एंगल से इस मामले की जांच होनी चाहिए और उसका इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। अगर इस वक्त इस मामले की तह तक नहीं गए तो फिर आने वाले वक्त में किसी भी बेटी के लिए, किसी भी गरीब के लिए, किसी भी जरूरतमंद के लिए ये समाज इस तरह से एकजुट होकर लड़ाई नहीं लड़ेगा, सड़कों पर नहीं आएगा। ये बहुत दुखद बात है। जो भी सच्चा पहलू है, जो भी सच्चाई है इस मामले की, वो हर हाल में बाहर आनी चाहिए। जो हमारा समाज सब जात पात धर्म भूलकर एकजुट मनीषा के लिए खड़ा हुआ है, उनका विश्वास इस एकता में और इस एकता में बने रहना चाहिए। हम लोगों का, आप लोगों का विश्वास भी इस तरह के आंदोलन में बने रहना चाहिए। कार्य कमेटी के लोग बिक गए हैं, बिकाऊ हैं, ये शब्द शोभा तो नहीं देते, लेकिन संदिग्ध भूमिका जरूर है। सवालों के जवाब तो कमेटी से जुड़े हुए लोग भी नहीं दे पाए। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। कल भी मैंने विजय से बात की और आज मैंने रवि आजाद जी से बात की, तो मुझे खुद संतुष्टि नहीं उनसे बातचीत करके। बहुत सारे सवालों को पुलिस पर डाला जा रहा है, पुलिस से क्योंकि सामने नहीं है और पुलिस के हाथ से मामला चला भी गया है। हर लिहाज में सिर्फ इतना इस बात का मैं निचोड़ निकालती हूँ कि मनीषा के साथ इंसाफ होना चाहिए, इस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए और जो सच है वो सामने आना चाहिए। हमें व्यूज बटोरने या फिर हमें राजनेता बने या फिर इस मुद्दे को अपने तरीके से इस्तेमाल करने का मंच बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। बहुत संवेदनशील ये मामला है, बेटी की सुरक्षा का मामला है। आप सोच भी नहीं सकते कि आने वाली पीढ़ियों पर या जो माँ बाप हैं वो आगे बच्चियों को लेकर क्या सोचेंगे, कितनी बच्चियां गर्भ में मारी जाती रहेंगी। बहुत एक एक छोटा छोटा मामला नहीं, बहुत बड़ा जन आंदोलन बन चुका। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे समाज के लिए, प्रदेश के लिए कितना गंभीर ये विषय है, कितनी बड़ी समस्या को ये उजागर कर रहा है और आने वाले वक्त के लिए भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज ये आपको शो कर रहा होगा, कितना बड़ा खतरा बता रहा होगा। कैसे कोई माँ या पिता चाहेगा कि उनके घर में बेटी हो अगर ऐसे हालात बनेंगे। और साथ में जो लोग ऐसे मामले में संवेदनशील होकर, भावनात्मक रूप से, किसी भी रूप से आप लगा लीजिए, जो लोग संगठन इस मामले में मनीषा के इंसाफ के लिए आगे आए हैं, जो जुड़ गए हैं अपना सब कुछ छोड़कर इस पूरे आंदोलन में, उन पर क्या बीतेगी अगर सच्चाई कुछ और निकली, या कुछ लोगों की वजह से या पुलिस की कार्रवाई की वजह से या किसी दबाव की वजह से ये मामले ने कुछ और रूप लिया है, सच्चाई फिर बाद में सामने आएगी। या परिवार को छुपा रहा है तो परिवार को भी आगे आकर ये सब कुछ बताना चाहिए। से मेरा इतना निवेदन है, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं उतनी कोशिश इस मामले को
कम से कम थोड़ा क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। और मैंने कोशिश की थी कि रवि आजाद जी फिर से हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे सवाल उनसे अभी और करने बाकी थे लेकिन नहीं जुड़े। फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी आप तक पहुंचा सकती हूँ, कोशिश करूंगी कि कुछ और तकनीकी पहलू पहलू जो है या कानूनी रूप जो इसका है उस पर मैं आगे किसी न किसी तरीके से आप तक जानकारी पहुंचा पाऊँ। नमस्कार।